हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोग का RLY ऑनलाइन क्लासेज में मैं विवेक यादव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपसे एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग इस चैनल में नए होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको इससे रिलेटेड हर वीडियो मिल सके और आपका हर कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो सके। दोस्तों, चलिए इसी के साथ आपको बिना टाइम लॉस किए आज अपने डायरेक्टली हम टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा। हमने राइट किया है संधारित्रों का संयोजन। जैसे कि आपको बताया गया संधारित्र क्या होता है, तो अच्छे से आपको पता है संधारित्र का मतलब आपको किसी चालक या किसी वस्तु को एक सीमित मात्रा में आवेश दिया जाता है, तो उसको पर्याप्त मात्रा में आवेश देने के लिए जो युक्ति बनाई गई वही क्या कहलाती है, संधारित्र। मतलब कि चालक पदार्थ को उससे अधिक मतलब पर्याप्त मात्रा में आवेश देने की जो युक्ति बनाई गई है साधन में क्या कहलाता है, संधारित्र। आपको बताया गया था, तो इसमें पढ़ना है हमें संधारित्रों का संयोजन। मतलब आपको होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, मतलब संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन एक से अधिक संधारित्र। जैसे एक थी, किसी को या जोड़ दीजिए या दो ले लीजिए या तीन मान एक संधारित्र, एक से अधिक संधारित्र को आपस में कितने तरीके से जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे होता है संधारित्रों के संयोजन की दो विधियां हैं। आपका पहला हो जाएगा श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होगा आपका समांतर क्रम संयोजन। आपको यहाँ पे हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन या आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन। आपको यही दोनों के बारे में पढ़ना है। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा, कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे या फिर किसी भी क्लास में आपने पढ़ा। आपको याद होगा कि आपने प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो सेम प्रोसेस आपको वही रहेगा। तो एक बार आपको याद दिला देते, जो आप प्रतिरोध में पढ़े थे श्रेणी क्रम में, अगर आप प्रतिरोध पढ़े थे R बराबर R1 प्लस R2, अगर तीन प्रतिरोध लिया था R2 प्लस R3, और आप समांतर क्रम में पढ़े थे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। प्रतिरोध में आप लोगों ने ए पढ़ा था, लेकिन हम संधारित्र में क्या पढ़ते हैं, इस श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है यही आपको उल्टा हो जाता है। 1/C बराबर 1/C1 1/C2 1/C3, और इसको हो जाएगा C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दोस्तों, यही आपका है यहाँ पर प्रतिरोध में का जो फार्मूला होता है, इसका यहाँ पे दोनों का आपस में उल्टा रेसिप्रोकल हो जाता है, व्युत्क्रम जिसको बोला जाता है। दोस्तों, आपको श्रेणी क्रम में यहाँ पर ही था, लेकिन हम जो निकाल के आएंगे श्रेणी क्रम में फार्मूला, तो आपको यहाँ पे तीन साल इस तरीके से आएगा, और समांतर क्रम में ही फार्मूला निकल के आएगा। फिर भी ये तो बाद की बात है। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले हम आपको अपने टॉपिक पे लेके चलते हैं। तो आपका पहला आपको कौन सा है, श्रेणी क्रम तो संयोजन। तो हम सबसे पहले इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप इसके इतना स्क्रीनशॉट, इसमें से आपका पहला हेडिंग होगा श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या होता है दोस्तों, ये आपको कॉम्बिनेशन क्यों बनाया था, क्या था, ये आपको पता करने के लिए किस कंडीशन में आपका जो धारिता होती है अधिक होगी और कब कम होगी। यहाँ पर एक चीज बता देते हैं, यदि हम कोई ढेर सारा संधारित्र दिया गया उसकी धारिता निकालते हैं, अगर उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो उसकी धारिता कम हो जाएगी, और उसको यदि हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी, अधिक होती है। तो देखिए हम यहाँ पे आपको फिगर बनाते हैं, हम यहाँ पे फिगर आपको ड्रा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका फिगर क्या होता है, अगर आपसे यहाँ पे देखिए इसकी डेफिनेशन आपको बता रहे हैं क्या होता है। पहले फिगर बनाए, आपको अच्छे से समझाएं तो इसके बारे में आपको तो समझ में आएगा क्या होता है। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कोई आपको प्लेट है। देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से, एक प्लेट ये मान लेते हैं, ठीक है, पहली प्लेट हो जाती है। और यहाँ से इसको मान लेते हैं दोस्तों, ये दूसरी प्लेट है, और इधर मान लेते हैं हम यहाँ से ये कौन सी प्लेट है, तीसरी प्लेट है। यहाँ पे तीन प्लेटें आपको लिया गया है, जैसे कि दिख रहा होगा एकदम क्लियर अच्छे से। और एक चीज आपको भी यहाँ पे बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। और यहाँ का जो पहली प्लेट होगा, पहले संधारित्र को इसको किसी आवेश प्लस क्यू आवेश से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और इन सब संधारित्रों को हम आपस में यहाँ से क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ से आपस में हम सबको जोड़ दिए, ठीक है, क्लियर होगा। और जो लास्ट वाला संधारित्र होगा इसको हम कहाँ से जोड़ देते हैं, एक पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर हो गया ना, इसको हम किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। इसको हमने जोड़ दिया किससे भैया, पृथ्वी से जोड़ दिया गया। अब देखिए यहाँ पर धनावेश से जोड़ा गया है, यहाँ पर सब क्या आवेश हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसको पॉजिटिव आवेश हुआ तो उसकी जो दूसरी वाली प्लेट हो जाएगा वहां पे कौन सा आवेश हो जाएगा, ऋणावेश। यहाँ पर कौन सा आवेश हो जाएगा, माइनस,
है ना, जितना यहाँ धन उतना यहाँ पे ऋण होगा। इसी तरीके से फिर यहाँ वाले जो दूसरा आपको संधारित्र दिया गया है, इसका जो पहला प्लेट हो जाएगा धनावेश, तो आपको बता रहे हैं, फिर इसका भी पहला प्लेट सब क्या रहेगा, धनावेशित होगा। और जो इन सब का दूसरा प्लेट है वो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे ऋणावेशित। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर होगा, इससे पहले भी आपको बताया गया होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे राइट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर धन प्लस क्यू आवेश हो जाएगा, इसको प्लस क्यू आवेश दिया गया है, इसको भी प्लस क्यू आवेश और इसको भी प्लस क्यू आवेश, है ना, ये भी एकदम क्लियर होगा। और यहाँ से देखते हैं अगर इसको माइनस क्यू आवेश, इसको भी माइनस क्यू आवेश और इसको भी कौन सा आवेश, माइनस क्यू आवेश। और एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, और यदि आपको यहाँ से पूछा जाता है इसकी जो पहला संधारित्र है, पहला संधारित्र, इसकी धारिता मान लेते हैं C1, जो दूसरा होगा ये इसकी धारिता मान लेते हैं C2, जो तीसरा संधारित्र इसकी धारिता क्या मान लेते हैं C3। ये भी आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और इसके बाद आगे मान लेते हैं जो पहला संधारित्र है इसका विभव मान लेते हैं V1 यहाँ से यहाँ तक, और जो दूसरा संधारित्र इसका विभव मान लेते हैं V2, फिर इसके बाद जो तीसरा संधारित्र इसका विभव क्या मान लेते हैं V3। और इस पूरे संयोजन का हम क्या मान लेते हैं, जो विभव होगा वो क्या मान लेते हैं कैपिटल V, है ना, विभव या विभव अंतर, है ना दोस्तों। इतना तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमने किसी आवेश से जोड़ा, मतलब विद्युतदर्शी कोई धनावेश है, इसको यहाँ से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया गया, पहला संधारित्र दूसरा तीसरा। यहाँ हमने क्या संधारित्र लिया, 3, आप 3 संधारित्र लीजिए या 2 लीजिए, बात ये इसका पहला प्लेट हमने यहाँ पर आपको राइट किया गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। माना 3 संधारित्र जिसकी धारिता है C1 C2 व C3, ये तीनों संधारित्र हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फिर कराया जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, इनको हम किस क्रम में जोड़ दिए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अब कैसे पता श्रेणी क्रम में, तभी उसको हम बता रहे हैं, कैसे पता, जिनके विभव क्रमशः V1 V2 V3, मतलब पहले का V1 दूसरे का V2 तीसरे का V3 है। और प्रत्येक संधारित्र की पहले प्लेट को, जो हिराट की बोल रहे हैं, प्रत्येक संधारित्र की पहले प्लेट को धनावेश, देखिए हर जो पहला प्लेट होगा इसको धनावेश और दूसरी प्लेट को ऋणावेश दिया गया। देखिए हर संधारित्र की दूसरी प्लेट को कैसा हमने दिया, ऋणावेश। ये पहला प्लेट होगा, ये इसका दूसरा, इसका ये पहला प्लेट, ये दूसरा, यहाँ ये पहला, यहाँ पर है दूसरा प्लेट। इतना क्लियर। अब आपसे अगर कोई पूछता आप कैसे जानोगे कोई श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, श्रेणी क्रम का मतलब जब आपको कोई सीधा चीज एक रास्ता मिलेगा, समझ लीजिएगा, तो आपको श्रेणी क्रम में हो जाएगा, सब एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाए। तो श्रेणी क्रम का मतलब जैसे हमारा यही मार्कर एक ले लेते हैं, इसी मार्कर से यहाँ पे दूसरे से जोड़ देते हैं, फिर और जोड़ना होगा तो आपको यहाँ से इसको हम जोड़ देते हैं, जो आपको यहाँ एक से एक दूसरे कड़ी, जो कड़ी जैसे चैन कह सकते हो आप, हमने साइकिल या बाइक का जो कड़ी से कड़ी जुड़ता जाएगी सीध में, तो आपको श्रेणी क्रम यही है। तो अगर आपको बताना होगा श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है तो आप बताएंगे डिफिनीशन में, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी आपको बता रहे हैं। श्रेणी क्रम संयोजन डिफिनीशन क्या होता है आप बताएंगे, ऐसा संयोजन है, ठीक है, ऐसा संयोजन है जिसके पहले संधारित्र की, ये आपको ध्यान दीजिएगा, ऐसा संयोजन जिसके पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र के पहले प्लेट से इसी प्रकार जुड़े हो तो प्राप्त संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। ध्यान दीजिएगा। और इसमें क्या होता है, पहला प्लेट होता है धनावेश दे देते हैं इसका, और जो इसका अंतिम प्लेट होता है उसको किससे जोड़ देते हैं हम, पृथ्वी से। एक बार दोबारा बोलते हैं, ऐसा संयोजन है जिसके पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट, देखिए दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट दूसरे प्लेट के, सॉरी, ऐसा संयोजन जिसके संधारित्र के पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट है, दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से तथा दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट अगले संधारित्र, क्रम से आप कह सकते हो, या फिर तीसरे संधारित्र अगले संधारित्र के पहले प्लेट से इसी क्रम से या इसी प्रकार जुड़े हों तो प्राप्त संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं इसकी दूसरी प्लेट इसके पहले से, फिर इसकी दूसरी प्लेट अगले के पहले से, मतलब कोई जब संधारित्र आपको जुड़ा होगा तो उसकी दूसरी प्लेट अगले के पहले प्लेट से जुड़ती चली जाए क्रम से इस प्रकार, तो संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। एक चीज आप याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। देखिए हर जगह आवेश का मात्रा क्या समान, लेकिन प्रकृति विपरीत होती है। श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है जबकि विभव का मान क्या होता है, अलग अलग होता है।
तो आप इसको राइट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम इरेज करते हैं, तब हम आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम आगे राइट करते हैं, प्रत्येक संधारित्र का विभव, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों, राइट करिएगा, के प्लेटों के बीच, प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच का विभव। ठीक है, आपको हो जाता है यहाँ से V1 इज इक्वल टू, पहले प्लेट का V1 इज इक्वल टू आवेश Q, V1 इज इक्वल टू Q अपॉन C1, दूसरे को जाएगा V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2, तीसरे का बन जाएगा तथा तीसरे का V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद राइट करते हैं दोस्तों, इसके बाद आता है संधारित्र का कुल विभव, है ना, कुल विभव आपको कितना हमने माना है, या परिणामी विभव। इसके बाद राइट कर देते हैं परिणामी विभव V इज इक्वल टू, परिणामी विभव V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना। कैसे हमको पता है, यहाँ पर देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक का V है, लेकिन इनके बीच का V1 उसी को जोड़ के बनाया गया है। अब बाकी सब उसका आप मान स्टेप टू स्टेप रख दीजिएगा। V इज इक्वल टू V1 का मान Q अपॉन C1, इसका हो जाएगा Q अपॉन C2, इसका हो जाएगा Q अपॉन C3। आपको इसमें से कॉमन Q मिलता है तो Q कॉमन ले लीजिएगा, V इज इक्वल टू Q कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन C1 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इतना क्लियर आपको होगा, है ना। तो चलिए देखिए, इसके बाद आपको यहाँ से क्या राइट करवा देते हैं, तुल्य धारिता। अतः संधारित्र की तुल्य धारिता, तुल्य धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन V। इतना क्लियर होगा। इसको इधर कर देते हैं, इसको नीचे पहुंचा देते हैं, इसलिए V इज इक्वल टू Q अपॉन C। यही जो हमारा V का मान आया है यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जाएगा Q अपॉन C इज इक्वल टू, यहाँ पर Q इंटू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। यहाँ से आपको कुछ कटेगा, Q कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। दोस्तों दिस इज, आपको ये आंसर आ गया, मतलब यही फार्मूला आया है। देखिए फार्मूला क्या बन के आ गया, यही यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यही चीज, अगर आपको कोई 3 संधारित्र दिया है, वो श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो उसका आप फार्मूला क्या निकाल के लेके आएंगे, 1 अपॉन C इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अगर यहाँ से कुछ आपको पूछा जाता है, अगर नोट पॉइंट बनाना होगा तो नोट पॉइंट बना लीजिएगा, और यहाँ से अगर हम आपको बता दें केवल 2 लिया जाएगा, तो 2 में इसका यहाँ पर 2 संधारित्र, 2 का गुणा कर दीजिएगा, बाकी का आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर एक नोट पॉइंट बना लीजिएगा जस्ट इसी के नीचे। दोस्तों नोट में आप क्या राइट कर देंगे, नोट में राइट करिएगा श्रेणी क्रम। ध्यान दीजिए, एक बार बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान सुनिएगा। देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान होता है, मतलब आवेश समान, यहाँ पर देखिए Q है, आवेश समान होता है तथा विभव का मान अलग अलग होता है, या विभव अलग अलग, यहाँ V1 V2 यहाँ पर V3 होता है। एक बार पुनः रिपीट करते हैं उसको हम, फिर आप ध्यान से यहाँ नोट में इसी के नीचे जस्ट लिखिएगा। टॉपिक अच्छा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। नोट में क्या लिखेंगे आप लोग, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश Q समान होता है तथा विभवांतर का मान, विभवांतर या फिर विभव, विभव ज्यादा बेटर है, विभव का मान अलग अलग होता है। तो आप नोट में उसको राइट करिएगा दोस्तों। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हमारे इसके बाद दूसरा जो टॉपिक होगा समांतर क्रम संयोजन। अब की बार समांतर में क्या निकाल के लेके आएंगे, तो C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ओनली वही निकल के आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए ध्यान दोस्तों, आपका दूसरा टॉपिक होगा समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। मतलब आपको अब की बार जो संधारित्र को जोड़ा जाएगा उनको हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे। समांतर का मतलब एक दूसरे के ऊपर नीचे जैसे लाइनें दो खींच दी जाती हैं, एक लाइन है, इसी की समांतर लाइन खींचना होगा तो ऐसे नहीं खींचेंगे, इसी के हम चाहे लाइन ऊपर खींचे या इसके
नीचे खींच दी जाए तो ये सब आपस में क्या बनेंगी, समांतर। तो हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। एक संधारित्र हम लेंगे, उसी के ऊपर और नीचे कोई और संधारित्र ले लेंगे, 2 लेंगे तो ये काम होगा, 3 लेंगे तो 3 से भी काम चलेगा। तो देखिए दोस्तों हम पहले क्या करते हैं, आपको यही लेके चलते हैं। देखिए मान लेते हैं आपको कोई यही एक संधारित्र है, पहला एक संधारित्र यही ले लेते हैं, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर ही होगा। एक संधारित्र पहला हमने ले लिया यही, ठीक है। इसके ऊपर भी एक संधारित्र ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके ऊपर भी हमने कोई एक संधारित्र देखिए ले लिया, है ना। चलिए दोस्तों देखिए आपको इतना तो क्लियर ही होगा। इसके ऊपर भी हमने एक संधारित्र ले लिया और इसके नीचे भी हमने एक संधारित्र ले लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये इसके नीचे भी हम एक संधारित्र ले लेते हैं, ठीक है। क्लियर आपको, है ना। यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया होगा, इतना ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, जो हमने लिया है पहला संधारित्र, इसको किसी आवेश से यहाँ Q से जोड़ देते हैं। इसको मान लेते हैं प्लस Q आवेश। इतना आपका एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतना क्लियर होगा। और इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, और इसको हम यहाँ से किससे जोड़ देते हैं, यहाँ से पृथ्वी से देखिए जोड़ देते हैं इन सब आवेशों को। यही इसको हम किससे जोड़ दिए, पृथ्वी आपका यही बन गया, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर होना चाहिए, पृथ्वी से जोड़ दिया गया, ठीक है। इसमें कोई 2 पॉइंट लिया जाता है, उससे आप पॉइंट हम ले लेते हैं। अब देखिए इनको हम क्या करते हैं, इनको कोई आवेश पहले दे देते हैं। इन सब का यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस Q आवेश। हर जगह आपको सब आवेश क्या हो जाएगा, यहाँ भी Q, ठीक है। यहाँ प्लस Q आवेश बनता है। और जो इसकी दूसरा प्लेट होगा, इसके दूसरी प्लेट पे यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन सब पे ऋण आवेश बन जाएगा। ये भी क्लियर आपको होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या बनता है, लेकिन इसमें आपको होगा जो आवेश संधारित्र सबका अलग अलग है, तो यहाँ पर जिनका आवेश होगा वो भी आपको यहाँ पर अलग हो जाता है, ठीक है। इसको देखिए हम यहाँ का प्लस Q1 आवेश होगा और यहाँ पर दोस्तों इसका प्लस Q2 आवेश होगा, इसका जो आवेश होगा प्लस Q3, और बगल वाले में हम क्या राइट कर देते हैं, यहाँ माइनस Q1 इसका होगा, यहाँ माइनस Q2 और यहाँ माइनस Q3 आवेश। यही आपको आवेश प्लस माइनस में दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, जो पहला आपको संधारित्र है इसको मान लेते हैं C1, जो दूसरा संधारित्र इसको ले लेते हैं C2, तीसरे संधारित्र को ले लेते हैं C3। अब क्या होगा, इसके बाद इन सब का जो परिणामी विभव होगा, इसका भी विभव V लिया जाएगा, इसका भी दोस्तों विभव बीच का V है, सबका विभव यहाँ पर आपको क्या रहेगा, समान है, ठीक है। विभव समान है। अब इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको प्लेटों को इस बिंदु से इसके जोड़ देते हैं, इनके प्लेटों को इस बिंदु से, फिर इस प्लेट को भी हम किसी एक पॉइंट से यहाँ से जोड़ देते हैं। इस सबको जोड़ दिया गया, यहाँ का पॉइंट मान लेते हैं A और यहाँ का पॉइंट मान लेते हैं B। इसको प्लस Q आवेश दिया गया था, चलिए यही ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए समांतर क्रम संयोजन कैसे पता चला, हमको एक दूसरे के ऊपर नीचे दोनों आपको संधारित्र इसके समांतर दिया गया। पहला संधारित्र इसके आपको क्रम समांतर है, इसमें भी वही प्रोसेस किया गया पहले वाला। जो इन सब संधारित्र की जो पहली प्लेटें हैं उनको हम क्या मान लिए, धनावेश दिया गया है, और इनके सभी दूसरी प्लेटों को हमने क्या दिया गया, ऋणावेश। इनकी सबसे पहली वाली प्लेट किसी एक बिंदु A से जुड़ा होगा, देखिए किसी एक बिंदु A से जुड़ा है, और जो इनकी दूसरी वाली प्लेट है वो किसी एक बिंदु किसी दूसरे बिंदु B से जुड़ा है। तो इस प्रकार का संयोजन आपको क्या होगा, समांतर क्रम संयोजन। और इनकी दूसरी प्लेट को हम किससे भी जोड़ देते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ताकि जो यहाँ का धनावेश बगल का सब इसके अंदर चला जाए, समानित हो जाए, है ना। अब देखिए अगर बताना होगा तो बताएंगे दोस्तों, ऐसा संयोजन है जिसके ऐसा संयोजन या ऐसे संधारित्र जिसके प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट, मतलब ढेर सारा होगा ना, एक या एक से अधिक संधारित्र की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो, तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, ऐसा संयोजन है जिसके प्रत्येक संधारित्र की पहली प्लेट किसी एक बिंदु से तथा दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी हो। ऐसा संयोजन या इस प्रकार का संयोजन
समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। डिफिनीशन आपको बता दिया, राइट करिएगा या ना, लेकिन डिफिनीशन आपको पूछेगा नहीं, केवल इसका हम पढ़ा क्यों रहे हैं दोस्तों, इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसमें बहुत ज्यादा यूज है, इसलिए इसको हम प्रोसेस बताते हैं। अब देखिए जो हमने बोला आपको यहाँ से वही हमने राइट किया है। 3 संधारित्र C1 C2 C3 लिया गया है, ठीक है, जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया। आपको पता लग गया हो कैसे पता समांतर क्रम में, सबकी जो पहली प्लेट है किसी एक बिंदु से, सबकी दूसरी प्लेट किसी दूसरे बिंदु से, यहाँ पे समांतर क्रम संयोजन में जुड़ा है, ये भी सही। तथा जिनके आवेश क्रमशः Q1 Q2 Q3 है, ये भी क्लियर हो गया दोस्तों। और जिनके आपको तो प्लेटों के बीच के विभवांतर V है, सब जो प्लेटें हैं इनके बीच के विभवांतर हमने क्या ले लिया, V है। तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपको तीनों संधारित्रों, तीनों कौन सा तीनों, वही जो दिया गया, तीनों संधारित्रों का देखिए यहाँ पे राइट करेंगे, तीनों संधारित्रों का आवेश है, आवेश पहले का आवेश क्या हो जाएगा, Q1 बराबर, यहाँ पर आपको क्या फार्मूला पढ़ाया गया, देखिए याद रखिएगा, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इसका इसमें गुणा कर देंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू V, यही आपको बताया गया धारिता। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V, C1 हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V, और Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। आपको यही तीनों चीज के बन के आ जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से निकाल लेते हैं इसका परिणामी आवेश, परिणामी आवेश है। अब परिणामी आवेश क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, यही सब ऊपर का मान यहाँ नीचे हम पुट कर देते हैं, तो बन जाएगा आपको Q इज इक्वल टू यहाँ से C1V प्लस C2V प्लस C3V, तो Q इज इक्वल टू V यहाँ सब जगह कॉमन हो जाएगा, तो C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम धारिता के फार्मूले से चलते हैं, तो आपको यहाँ पे धारिता पता होगा फार्मूला, धारिता C इज इक्वल टू Q अपान, तुल्य धारिता यहाँ राइट करिएगा, कुल धारिता C इज इक्वल टू Q अपान V, तो इसको इधर कर देंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू V, यहाँ का Q का मान इसी पे पुट कर देंगे, तो जाएगा C इंटू V इज इक्वल टू V इंटू C1 प्लस C2 प्लस C3, दोनों कट जाएगा V से V, तो आपका C बराबर क्या बच जाएगा, वही बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आपको इस समांतर क्रम संयोजन का फार्मूला निकल के आ गया दोस्तों। यहाँ पर यही फार्मूला है, यही समांतर क्रम संयोजन का आपको क्या निकल के आया है, फार्मूला निकल के आया है। एक चीज और एक बार यहाँ फिर आप पिछली की तरीके से यहाँ नोट राइट करेंगे, नोट में आपको बताते हैं, 2 बार रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिए, लेकिन आपको नोट याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नोट में हम क्या बताना आपको चाहते हैं, देखिए पहला नोट यहाँ पे राइट करेंगे आप, हो जाएगा, देखिए राइट करेंगे, समांतर क्रम संयोजन में विभव V, देखिए विभव का मान क्या होता है, समान होता है, तथा आवेश का मान अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। एक बार दोबारा रिपीट करते हैं, यहाँ पे नोट में राइट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, समांतर क्रम संयोजन में विभव का मान समान होता है तथा आवेश का मान भिन्न भिन्न होता है। पहला नोट इतना क्लियर हो जाएगा। फिर इसके बाद आप दूसरा नोट क्या क्लियर करेंगे दोस्तों, यहाँ से दूसरा आप नोट भी यहाँ से आपको क्लियर करना होगा। दूसरा नोट अगर आपसे कोई पूछ लेता है कब धारिता का मान कम होगा और कब धारिता का मान ज्यादा होगा, मतलब श्रेणी क्रम में अगर हम संधारित्र को जोड़ दें या फिर समांतर क्रम में संधारित्र को जोड़ें, दोनों में किस क्रम में जोड़ने के बाद धारिता का मान कम होगा, किस क्रम में जोड़ने के बाद ज्यादा होगा, तो आप राइट करेंगे दोस्तों। यहाँ से एक बार श्रेणी क्रम में अगर जोड़ा जाएगा, यहाँ से श्रेणी क्रम संयोजन हो जाएगा एक बार, यहाँ से एक बार आपका समांतर क्रम संयोजन ले लेते हैं, दोनों में से किस क्रम में जोड़ा जाएगा, अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो दोनों का मान सबका अधिक आएगा, और इसमें दोनों को समांतर यहाँ श्रेणी क्रम में मान कम आएगा, समांतर क्रम में मान आपका इसका क्या रहेगा, अधिक। जैसे आप देखिए यहाँ से आप नोट में क्या राइट करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राइट करेंगे, एक
दो या दो से अधिक संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर उनका मान अधिक आता है, तो मतलब उसका मान अधिक किया जा सकता है, तथा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उन संधारित्रों का मान कम होता है। मतलब अगर कोई पूछता है किस क्रम में जोड़े कि हमारा जो संधारित्र दिया गया उसका मान उससे अधिक आ जाए, C1 C2 C3 का, मतलब जैसे कोई भी आपको यहाँ पे वैल्यू मान के ले लेते हैं, C1 बराबर 4, C2 बराबर 5, C3 बराबर 6, ठीक है। इन सबको हम किस क्रम में जोड़े कि इनका मान जो दिया गया प्रत्येक से अधिक आना चाहिए। इनका मान अगर हम समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो इनका जो मध्य सबको जोड़ के दिखा देते हैं, 6 4 10 5 कितना हो जाएगा, 15 यहाँ पर हो जाएगा। जबकि इन्हीं सबको जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे 1/C1 एक में से भाग देने पर उसका उल्टा आ जाएगा। तो प्रत्येक में मतलब समांतर क्रम में जोड़ने पर जो संधारित्र दिया होता है उससे उसका मान अधिक आता है, और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे उसको तो जो आपका सबसे कम मान वाला रहेगा, जैसे 4 है ना C1, और इसको जब इसी क्रम में निकालेंगे, आप निकाल लीजिएगा तो इससे कम आएगा, 2 आ सकता है, मतलब इससे कम आएगा पॉइंट में कुछ भी, मतलब जो सबसे कम संधारित्र होता है उससे भी कम आपको आता है। सीधी सी बात आपको यहाँ पे याद रखना, क्या याद रखना होगा, अगर हम संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उसका मान हमको अधिक, प्रत्येक संधारित्र से मान अधिक मिलेगा, और यदि हम संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र के सबसे न्यूनतम मान से भी मान उसका कम आएगा। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही रहेगा, धन्यवाद।